क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में क्या अंतर होता है? और एक ऐसी जगह जहां आप एक माँ को किराए पर ले सकते हो आपकी केयर करने के लिए। और आखिर इस गांव का नाम snapdeal.com नगर क्यों पड़ा? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1। अगर आप अनाथ हो या अकेले हो और आपको एक माँ की तलाश है तो आप न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जाकर अपने लिए एक मॉम को रेंट पर ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी हैं जिनका नाम नीना केनेली है और इन्होंने वहाँ पर एक बिज़नेस स्टार्ट किया है जिसका नाम इन्होंने नीड आ मॉम रखा है। और अगर आप इन्हें रेंट पर हायर करते हो तो ये आपके साथ घर पर रहकर टाइम स्पेंड करती हैं, जैसे कि मूवीज़ देखना या किसी भी नॉर्मल बात पर डिस्कशन करना और आपकी बातों से सहमत होना वगैरह वगैरह सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये फॉरेनर्स जो कि सुबह फ्रेश होने के बाद टॉयलेट पेपर का यूज़ करते हैं, वो आखिर टॉयलेट पेपर के इन्वेंशन से पहले क्या यूज़ करते होंगे? तो मैं आपको बता दूं कि टॉयलेट पेपर का इन्वेंशन 1857 में हुआ था और उससे पहले ये अंग्रेज़ कॉर्न कॉब्स मतलब भुट्टो के पत्तों का यूज़ करते थे। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हमारे भारत में ही है? इस ब्रिज का नाम चेनब ब्रिज है और इसकी ऊंचाई लगभग 1178 फीट की है और ये ब्रिज जम्मू कश्मीर के रीसी डिस्ट्रिक्ट में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये ब्रिज इसी साल 2021 के दिसंबर तक कंप्लीट होने वाला है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? आप में से लगभग 90% लोगों का आंसर इंग्लिश होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो लोग अलग अलग देशों की भाषाएं जैसे स्पेनिश, फ्रेंच, चाइनीज़, मैंडेरिन बोलते हैं, बट हाँ, वहाँ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। फैक्ट नंबर 5। ज़्यादातर कोरियंस अपनी बॉडी से किसी भी तरह की बदबू को प्रोड्यूस नहीं करते और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी में ABCC11 जीन का लार्ज स्केल पर डोमिनेंस पाया जाता है और यही एक ऐसा जीन होता है जिससे हमारी बॉडी बदबू प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 6। कुछ इंसानों में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पाया जाता है जिसमें वो इंसान अपने आप को एक गाय मान लेता है और उसी की तरह हरकतें करने लगता है, जैसे कि घास खाना, गायों के साथ घूमना वगैरह वगैरह, और इस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को बॉनथ्रोपी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7। आखिर इस गांव का नाम स्नैपडील.com नगर कैसे पड़ा? तो हुआ यूँ था कि स्नैपडील ने इस गांव को साफ़ पानी देने के लिए कई सारे हैंडपम्प्स लगवाए थे और इसी बात से खुश होकर गांव वालों ने अपने इस गांव का नाम शिवनगर से बदलकर स्नैपडील.com नगर रख लिया और ये गांव उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हूबहू आपके जैसे दिखने वाले 6 लोग मौजूद हैं, पर इस बात के सिर्फ 9% ही चांसेस हैं कि उनमें से किसी एक से भी आप अपनी पूरी लाइफ में एक बार मिल सको। फैक्ट नंबर 9। आप अपनी पूरी लाइफ में इतना सलाइवा प्रोड्यूस करते हो कि अगर आपकी पूरी लाइफ टाइम के सलाइवा यानी लार को अगर इकट्ठा किया जाए तो उससे लगभग 2 स्विमिंग पूल्स को पूरी तरह से भरा जा सकता है और एक एवरेज ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ टाइम में लगभग 1 से 2 लीटर लार को डेली प्रोड्यूस करता है। फैक्ट नंबर 10। हमारी पूरी बॉडी में इतना आयरन होता है कि उससे लगभग 3 इंच बड़ी एक कील को बनाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। ये जो नंबर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक ऐसा नंबर है जिसे अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको कुछ ऐसी इमेजेस देखने को मिलेंगी जिसमें लोग फ्रिज में कुछ इस तरह से सर डालकर रखे होंगे। फैक्ट नंबर 12। अर्थ पर सिर्फ सऊदी अरेबिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक भी नदी मौजूद नहीं है, वहाँ पर सिर्फ कुछ तालाब और झीलें ही मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 13। अगर आप कभी भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हो तो आपको नेपाल की गवर्नमेंट को लगभग 7 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब वो आपको एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करने की परमिशन देंगे। और आज तक जितने भी लोग माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंबिंग करने के लिए गए हैं उन्होंने नेपाल की गवर्नमेंट को लगभग 15 लाख रुपए पे किया है, क्योंकि नेपाल ने अभी जल्दी ही 2013 में इन चार्जेस को घटाकर 7 लाख रुपए किया है। फैक्ट नंबर 14।
क्या आपको पता है कि इंडिया में पतंग उड़ाना असल में इलीगल है, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत आप इंडिया में पतंग को बिना परमिट के नहीं उड़ा सकते। बट यहाँ पर कोई भी इन लॉज पर ध्यान नहीं देता। फैक्ट नंबर 15। आखिर स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, ये दोनों चीज़ें मार्केटिंग से रिलेटेड होती हैं। तो सबसे पहले स्पॉन्सर्ड बाय को समझ लेते हैं। तो जब भी कोई कंपनी किसी शो या इवेंट को स्पॉन्सर करती है, तब वो कंपनी उस शो या इवेंट का लगभग 50% खर्चा उठाती है और इसके बदले उस शो के ओनर्स को उस कंपनी का प्रमोशन करना होता है। मगर पावर्ड बाय का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और उसे प्रमोट कराना चाहती है, तब वो शो के ओनर्स को उस प्रोडक्ट को फ्री में यूज़ करने देते हैं और बदले में अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे लाइटिंग या कैमरा या और भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।